गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है स्टार डेल्टा कनेक्शन। इस कनेक्शन में हम ये जानेंगे कि स्टार कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा उसका वैल्यू क्या आएगा और कैसे आएगा। उसी तरीके से डेल्टा के केस में क्या आएगा और कैसे आएगा, और इन दोनों को जब आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि स्टार कनेक्शन दिया हुआ हमें और डेल्टा कनेक्शन में करके उसके रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना हो, तो हम स्टार के वैल्यू से डेल्टा में उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर डेल्टा में दिया हुआ है और रेजिस्टेंस में आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, स्टार में आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तो आप दिए हुए डेल्टा के वैल्यू से जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो स्टार में, तब उसका वैल्यू कितना आएगा और कैसे आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टार कनेक्शन में आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है। आपको हर एक स्टेप यहाँ पे ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टेप का यूज़ अगले स्टेप में किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ सबसे पहले आर एक्स वाई, मतलब हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे स्टार केस में एक्स और वाई टर्मिनल के अक्रॉस केवल। तो जब एक्स और वाई टर्मिनल का बात कर रहे होंगे तो जेड टर्मिनल वाले रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर अभी करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही इसको आप नहीं देख रहे हो और एक्स वाई टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या दिखेगा आपको कि एक्स वाई टर्मिनल वाला रेजिस्टेंस दोनों जो है आपस में सीरीज कनेक्शन दिखेंगे, है ना। तो सीरीज कनेक्शन में दिखने का मतलब ये है कि दोनों रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएंगे। उसी तरीके से आर और वाई और जेड के केस में जब निकालेंगे, वाई और जेड के केस में, तो एक्स वाला हमारा नहीं रहेगा उस जगह पर, तो यहाँ पर हमें ये दिखेगा कि आर वाई और आर जेड आपस में सीरीज में है, तो उन दोनों का सिंपल एडिशन हो जाएगा। और सिमिलरली जेड एक्स का जब निकाल रहे होंगे तो जेड और एक्स का एडिशन हो जाएगा। तो इन तीनों इक्वेशन जो बन रहा है आर एक्स वाई, आर वाई जेड और जेड एक्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से डेल्टा कनेक्शन में देखेंगे कि क्या बात हो रही होगी। एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में हम निकालना चाहते हैं, मतलब ये एक्स और वाई इन दोनों के बीच में हम निकालना चाहते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों टर्मिनल के बीच निकालने का मतलब ये हुआ कि हमारा लेड या एंड पॉइंट जो हो गया वो ये हो गया, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा ये वाला दोनों रेजिस्टेंस जो है वो तो सीरीज में हो जाएगा, और वह सीरीज एडिशन बाद में R1 के साथ पैरेलल में हो जाएगा सिंपली, क्योंकि हम ये दोनों को एंड टर्मिनल मान रखे हुए हैं। तो ये हमारा नोड केवल रह जाएगा, ये कोई पॉइंट नहीं रहेगा, कोई एंड टर्मिनल नहीं रहेगा, ये सिंपल एक वायर ही रहेगा। तो ये दोनों सिंपल वायर के साथ है, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गया, और ये हमारा कनेक्शन पॉइंट है। तो वह जो कनेक्शन पॉइंट हो गया, इसकी वजह से ये रेजिस्टेंस और ये दोनों सीरीज वाला रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हो गया, R1 सीरीज में यानी कि R1 पैरेलल में है इन दोनों के सीरीज के साथ। ये दोनों सीरीज में तो ये दोनों में प्लस होगा और R1 के साथ पैरेलल होगा। देखिए आर एक्स वाई निकाल रहे हैं तो R1 पैरेलल R2 प्लस R3, दैट मीन्स कि ये दोनों सीरीज में बाद में R1 के साथ पैरेलल है। ठीक है। तो अब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेन हमारा R1 हो जाएगा, और ये टोटल को R2 अगर मान ले, दो रेजिस्टेंस मान ले, तो दो रेजिस्टेंस वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो R2 यहाँ पर क्या R2 प्लस R3 है, तो R2 प्लस R3 वहाँ पर पुट करते हुए वो वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है। उसी तरीके से आर वाई जेड को देखोगे आप, तो R2 जो है वो पैरेलल रहेगा R1 प्लस R3 के है। R2 जो है वो पैरेलल है R1 प्लस R3 के, क्योंकि वाई और जेड टर्मिनल हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ से कनेक्शन पॉइंट दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस बाकी दोनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में बन रहे हैं उसके पैरेलल होंगे, तो वैल्यू निकाल देंगे। उसी तरीके से जेड एक्स का भी निकालेंगे, तो वैल्यू आ जाएगा इसका R3 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो तीनों फार्मूला हुआ इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हो जाने के बाद आगे मूव करेंगे। देखिए आपका इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को आप जब देख रहे होगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों ही आर एक्स वाई का वैल्यू है ना। आर एक्स वाई का वैल्यू यहाँ भी है, आर एक्स वाई का वैल्यू ये भी है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो गए। उसी तरीके से ये और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा, और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों ने बस वही किया, तीनों को इक्वेट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से। तो ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, इसको 4 और इसको 5। अब करना क्या, स्टेप समझना है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को 3 से, मतलब इसको
इससे माइनस करेंगे। तो जब आप ऐसा करते हो तो आर वाई और आर वाई दोनों में कैंसिल हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो आर एक्स और आर जेड केवल बचेगा माइनस के साथ, तो आर एक्स माइनस आर जेड हो जाएगा। और ये और इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए, ब्रैकेट हटाते हुए हमने क्या किया, माइनस कर दिया। जब इतना कर दोगे ना तो उसके बाद इक्वेशन नंबर 5 से आपको ऐड करना है। बस यही स्टेप जो है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा। तो आपको ध्यान में रखना कि पहले हम लोग माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर 4 को 3 से, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको ऐड कर देते हैं 5 से। अगर इतना कर लेते हो तो फिर इसके बाद आपको ईजिली कन्वर्जन कर सकते हो डेल्टा से स्टार में। तो करना क्या बोला गया कि इक्वेशन नंबर 5 से आप ऐड कर दीजिए इसको। जैसे आप ऐड करोगे तो आर जेड और ये माइनस आर जेड तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस आर एक्स दोनों मिलकर के 2rx हो जाएगा। और इसके बाद इसको वैल्यू को उतार देंगे और इसको फिर ब्रैकेट से बाहर निकालते हुए ऐड करते हुए दिखा देंगे। सब में R1 प्लस R2 प्लस R3 नीचे में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। ऊपर में जब सॉल्व करोगे तो केवल 2R1 R3 बचेगा, बाकी सभी के सभी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 और 2 इधर दोनों तरफ कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, और RX मिल जाएगा आपको कितना, R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब आपको कौन सा वैल्यू मिला, ये वैल्यू मिला, RX वैल्यू मिला। किसके रेस्पेक्ट में, R1 R2 R3 के रेस्पेक्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बार देख लीजिए, RX जो है R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 मिला। RX क्या मिला, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 R2 R3 के रेस्पेक्ट में RX का वैल्यू मिला। कहने का मतलब कि डेल्टा में वैल्यू दिया रहेगा, आप अगर स्टार में निकालना चाहेंगे तो एक वैल्यू RX को निकालने का तरीका आपको पता चल गया। अब उसी तरीके से RY और RZ निकाल देंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि RY इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड RZ इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप ये पूछोगे कि सर RX तो हम लोगों ने इतना कैलकुलेट करके निकाल लिया, R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ऊपर में नीचे वाला तो सभी का वैल्यू सेम रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन ऊपर वाला वैल्यू RX के केस में R1 R3 है, RY के केस में R1 R2 है, RZ के केस में R2 R3 है। ये कैसे हमें याद रहेगा, सिमिलरली कर देने से आपको ये याद रखने का भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि x का वैल्यू निकाल रहे हो और 1 और 3 यूज कर रहे हो, ये ध्यान में रखिए, 1 और 3 यूज कर रहे हैं x का वैल्यू जब निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आएंगे और x को देखेंगे और 1 और 3 का यूज कर रहे हैं। तो ये जो x यूज कर रहे हैं ना, इसको देखो टॉप में, कैसा है, टॉप में है। तो x वाला पॉइंट कहाँ है, टॉप में। तो टॉप वाला वैल्यू के अक्रॉस का रेजिस्टेंस केवल रहेगा और बाकी R2 जो बच गया वो नहीं रहेगा। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, RX के लिए तो R1 R3 हो गया, RY के लिए ये क्या साइड वाला है आपका, राइट साइड वाला, तो राइट साइड वाला Y है इधर, है ना, तो केवल ये दोनों वैल्यू रहेगा, ये नहीं रहेगा। उसी तरीके से Z वाला जब निकाल रहे होंगे RZ का वैल्यू, तो RZ हमारा लेफ्ट कॉर्नर साइड का है, तो लेफ्ट साइड Z ये रहा, तो इसके अक्रॉस वाला R2 R3 रहेगा और ये वाला नहीं रहेगा। तो उसके इस हिसाब से अगर आप करते हो तो आपको ईजिली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये जो डेल्टा से स्टार कन्वर्जन का वैल्यू था वो निकालने आ चुका होगा। अब ये निकाल लेने के बाद एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिएगा। अब हमें स्टार से डेल्टा निकालना है, तो इसी इक्वेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे तभी स्टार से डेल्टा निकल पाएगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या है कि दोनों मल्टीप्लाई ईच टू इक्वेशन ऑफ 6 इक्वेशन जो है उसको हम लोगों को क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब RX को RY से, RY को RZ से और RZ को फिर RX से, इस तरीके से करना है आपको। तो RX RY प्लस RY RZ प्लस RZ RX का वैल्यू हो जाएगा कितना, RX वाला जो वैल्यू है वो RY के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा R1 स्क्वायर R2 प्लस R3। नीचे में तो R1 R2 R3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे सभी को तो ये स्क्वायर हो जाएगा। केवल ऊपर में वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई करते चलना है। तो RX और RY को जब मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो R1 यहाँ भी है, R1 यहाँ भी है, तो R1 स्क्वायर हो गया और R2 R3 बच जाएगा, तो R2 R3 रह गया यहाँ पर। उसी तरीके से RY और RZ को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेकेंड वाला केस, तो इसके अंदर भी आप देखोगे कि R1 और R3 रह जाएगा और R2 स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हो ना यहाँ से, इस तरीके से मल्टीप्लाई। उसके बाद उसी तरीके से हम RZ और RX का वैल्यू करेंगे तो R3 स्क्वायर हो जाएगा, R1 R2 रह जाएगा और नीचे में तो R1 R2 R3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो जिस तरीके से आप डेल्टा से स्टार में कर रहे थे, तो आपको ये चीज़ को स्टेप याद रखने के लिए बोला गया था कि सब्ट्रैक्ट करना है 4 को 3 से और उसके बाद ऐड करना है। वही वाला इस केस में ऐसा स्टेप आ जाएगा कि आपको डिवाइड करना है। ये चीज़ निकाल देने के बाद आपको डिवाइड कर देना है आर एक्स से। डिवाइड कर देंगे जब आर एक्स से ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस केस में आर एक्स और आर एक्स डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल आउट, आर वाई बचेगा। यहाँ भी आपको आर एक्स कैंसिल हो जाएगा, आर जेड बचेगा। बस ये मिडिल वाला टर्म में बचेगा क्या, आर वाई आर जेड डिवाइडेड बाई आर एक्स। ठीक है, जिसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर। अब आर एक्स जब डिवाइड करोगे तो क्या करना है कि यहाँ पे केवल आर एक्स ऐड कर देना, मतलब इसके साथ रिप्रेजेंट कर देना, जो कि ये पूरे टर्म को डिवाइड करता हुआ रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इसके बाद देखोगे कि R1 R2 R3 इस वाले ऊपर वाले में न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है। बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई आर एक्स इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो एक वाला कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा डिनोमिनेटर में, वो रख देंगे और बाकी ऊपर वाले को कैंसिल कर देंगे। और ये वाला स्टेप वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। फिर आगे क्या देखोगे, R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई आर एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। आर एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया गया था ना, कितना था, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आर एक्स का वैल्यू था R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 था ना। तो आपको क्या करना है, वो वैल्यू पुट कर देना आर एक्स का। तो आर एक्स का वैल्यू R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि ऊपर चला गया यहाँ पर, है ना। और ये कैंसिल, R1 R3 कैंसिल, बचा क्या, R2। तो ये हमें मिल गया मेन एक फार्मूला। क्या मिल गया, R2 इक्वल टू जो होगा आर वाई प्लस आर जेड प्लस आर वाई आर जेड डिवाइडेड बाई आर एक्स होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो कि डेल्टा स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन अभी हो गया। कैसे, आपने अभी क्या निकाला, यहाँ पे देखिएगा फिर से, R2 आपने निकाला, क्या निकाला, आर वाई आर जेड और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन आर वाई आर जेड डिवाइडेड बाई जो बच गया आर एक्स। ठीक है ना, 2 निकाल रहे हो तब आर वाई और आर जेड केवल रह रहा है। अब ट्रिक क्या है इसमें समझने का, वो फिर से डायग्राम से आप समझोगे। देखिए, R2 निकाल रहे हो ना, डेल्टा में स्टार का वैल्यू दिया हुआ है, अब डेल्टा में निकाल रहे हैं R2। तो R2 जब निकाल रहे हैं, मतलब नीचे वाला निकाल रहे हैं, नीचे वाला, तो नीचे वाला पार्ट आर वाई और आर जेड का केवल केस है, आर एक्स का केस नहीं है। तो इन दोनों को लेंगे केवल, आर वाई प्लस आर जेड प्लस आर वाई आर जेड डिवाइडेड बाई जो बचा हुआ है आर एक्स। सिमिलरली जब R1 वाला केस लेंगे, तो इस केस में आपको राइट अपर साइड वाला R1 का वैल्यू है, तो इस केस में भी राइट अपर साइड वाला केस को देखेंगे। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा, यहीं से हम निकाल सक रहे हैं केवल डायग्राम देख करके, R1 जो हो जाएगा वह हो जाएगा आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर एक्स आर वाई डिवाइड बाई जो बचा हुआ आर जेड। सिमिलरली जब R3 निकालेंगे, तो R3 इस केस वाला को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R3 इक्वल टू हो जाएगा आर एक्स प्लस आर जेड प्लस आर एक्स आर जेड डिवाइड बाई जो बचा हुआ आर वाई। तो ये तरीका से आप एक को एक्सप्लेन करोगे, पूरा एनालाइज करोगे, और बाकियों को उसको मिला करके, उसको देख करके, उसको एनालाइज करके डायग्राम में जा करके कि किस तरीके से R2 का वैल्यू रिप्रेजेंट किया गया, बाकियों का भी आप निकाल सकते हो। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा आपको स्टार से डेल्टा में, जो फाइनल वैल्यू आपको यहाँ पे तीनों का मैंने लिख दिया है, स्टार से डेल्टा। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट्स को भी देखेंगे, वीडियो को भी समझने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट हो तो हम लोग जो डाउट क्लास रखेंगे उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।